हेलो एंड नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सरकारी यात्रा यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम बात करने वाले हैं राजस्थान के लोक देवता के बारे में, यानी कि राजस्थान के लोक देवता से संबंधित आरपीएससी हो या फिर राजस्थान का अधीनस्थ बोर्ड जो कर्मचारी चयन बोर्ड है उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए या फिर आरपीएससी के द्वारा किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए। चाहे आरएस का एग्जाम हो, सेकंड ग्रेड का एग्जाम हो, थर्ड ग्रेड का एग्जाम हो, ग्राम सेवक, पटवार, रीट या राजस्थान पुलिस या इस प्रकार का एलडीसी का एग्जाम हो, उसमें किस प्रकार से लोक देवता से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए उसके बारे में जो इस वीडियो के अंदर है जो हम चर्चा करने वाले हैं। साथियों, अपनी जो राजस्थान की कला और संस्कृति के अंतर्गत जो लास्ट ईयर की भर्तियों में जो क्वेश्चन पूछे गए उसकी जो 1000 क्वेश्चनों की जो महत्वपूर्ण श्रृंखला जो चल रही है उसमें है जो मैंने काफ़ी टॉपिक है जो आपको करवा दिया है। आप कंटिन्यू मेरे साथ में जुड़े हो तो आपको पता भी होगा, और जिसमें जो मैंने राजस्थान के जो लोक वाद्य यंत्र है, लोक नृत्य है और लोक नाट्य है, चित्रकला है, ठीक है, और आभूषण है, इन 5 टॉपिकों को है जो मैंने आपको करवा दिए हैं। उसके साथ में ही आज मैं राजस्थान के लोक देवता के बारे में है जो इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूं। और साथियों, इसके अंतर्गत आपकी जो रिक्वायरमेंट आ रही थी कि पीडीएफ हम कहाँ से डाउनलोड करें, तो पीडीएफ मैंने आपको बता दिया है कि हमारे टेलीग्राम ग्रुप है जो ज्वाइन करके सरकारी यात्रा वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, या हमारी जो वेबसाइट है सरकारी यात्रा वहाँ से भी इसको है जो डाउनलोड कर सकते हो। साथियों, आप निरंतर मेरे साथ जुड़े रहिए। चलते हैं आज के सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र जो तीर्थ स्थल बांसु दुगारी है, कौन से स्थल की बात हो रही है? बांसु दुगारी कहाँ स्थित है? और ये राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2013 में पूछा गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ई ऑप्शन आपको मिलता है नागौर, बी ऑप्शन मिलता है बूंदी और सी ऑप्शन मिलता है बीकानेर और डी ऑप्शन है झालावाड़। तो जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइए कि इसका सही आंसर क्या है। बिल्कुल मित्रों, आपका सही आंसर है। इसका सही आंसर क्या है? बूंदी है जो इसका सही आंसर है। यानी कि जो बांसी दुगारी है वो कहाँ पर है? बांसी दुगारी बूंदी में है। ठीक है, अब देखो बांसी दुगारी क्या है। तो बांसी दुगारी है जो तेजाजी का है जो प्रमुख तीर्थ स्थल है, और यहाँ पर है जो तेजाजी के जो शहरिया जनजाति है, कौन सी जनजाति? शहरिया जनजाति। शहरिया जनजाति का है जो यहाँ पर तेजाजी का है जो भव्य मेला लगता है, कहाँ पर? बांसी दुगारी में। और यहाँ पर है जो शहरिया जनजाति में तेजाजी बांसी दुगारी में काफ़ी लोकप्रिय भी है। ठीक है, और जो यहाँ पर देखो ये ऑप्शन नागौर दिया हुआ है। ठीक है, जो नागौर है वहाँ पर है जो खड़नाल गांव है, कौन सा गांव? खड़नाल, जो पर्वतसर नागौर में है। यहाँ पर है जो है तेजाजी का मुख्य तीर्थ स्थल है। ठीक है, और ये है जो तेजाजी के बारे में काफ़ी डेटा इंपॉर्टेंट भी है और कई बार एग्जाम में पूछे भी गए हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है कि गांव गांव खेजड़ी गांव गांव गोगो कहावत जिस संत का है जो इसमें संबोधन है वे किस जिले में है जो जन्मे हैं। अब देखो साथियों, यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है। इसमें आपको एक कहावत दी गई है कि गांव गांव खेजड़ी और गांव गांव गोगो, तो आपको पता चल गया होगा कि अब यहाँ पर कौन से लोक देवता का जिक्र हो रहा है। तो वो हो रहा है अपने गोगो, यानी कि गोगा जी का। किसका हो रहा है? गोगा जी का है जो यहाँ पर जिक्र हो रहा है। अब देखो गोगा जी का जिक्र हो रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि गोगा जी का जन्म कहाँ पर हुआ है। और ये पीटीआई एग्जाम है जो 2015 में हुआ था, और ये एग्जाम है जो अधीनस्थ बोर्ड ने जो करवाया था, और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ठीक है, इसमें आपको सीधा है जो गोगा जी का है जो जन्म न पूछते हुए एक कहावत के माध्यम से जो संबोधन करते हुए आपको क्वेश्चन पूछा गया है, जो है जो थोड़ा सा है घुमाने का प्रयास किया है, लेकिन ये इतना है जो क्वेश्चन टफ नहीं है। तो इसका जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइए, सही आंसर क्या है। बिल्कुल मित्रों, आपका सही आंसर आ रहा है। इसका सही आंसर क्या है? सी इसका सही आंसर है। यानी कि जो चूरू है, चूरू का जो कौन सा गांव है? ददरेवा। कौन सा है? ददरेवा गांव है, वहाँ पर है जो गोगा जी का जन्म हुआ था। और गोगा जी है वो है जो मोहम्मद गजनी, कौन? मोहम्मद गजनी, इनसे है जो इन्होंने युद्ध भी किया था। किससे? मोहम्मद गजनी से है जो 1025 में है जो इन्होंने युद्ध भी किया था, और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, एक बार पूछा भी गया है। और जो गोगा जी का मंदिर है वो मंदिर है जो 3 है जो अपनों के महत्वपूर्ण मंदिर आते हैं, जिसमें जो सबसे पहला आता है वो आता है गोगा मेड़ी। कौन सा मंदिर? गोगा मेड़ी। और गोगा मेड़ी कहाँ पर है? तो गोगा मेड़ी है जो हनुमानगढ़ में है। और दूसरा महत्वपूर्ण मंदिर आता है वो आता है शीर्ष मेड़ी। कौन सा मंदिर? शीर्ष मेड़ी। और शीर्ष मेड़ी कहाँ पर है? तो शीर्ष मेड़ी अपने ददरेवा शुरू में है। और फिर तीसरा ऑप्शन आता है आपके समक्ष है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, और वहाँ पर पूछा जाता है कि गोगा जी की ओल्डी क्या है? गोगा जी की ओल्डी पूछा जाता है। तो गोगा जी की ओल्डी कहाँ पर है? सांसौर में है, जो कि सांसौर कहाँ पर है? जालोर में स्थित है। ठीक है, और साथियों जो गोगा मेड़ी है
वहाँ पर है जो गोगा जी का मंदिर है ना, वो है जो किस प्रकार का बना हुआ है। तो जैसे मुस्लिमों की जो मंदिर यानी कि मुस्लिमों की जो दफनाते हैं तो वो मज़ार किस प्रकार की होती है उस प्रकार की ये जो बना हुआ है। इसीलिए जो ये मंदिर है ना, यहाँ पर है जो मुस्लिम और हिंदू दोनों का है जो यहाँ पर है जो गोगा जी को है जो पूजा जाता है। और यहाँ पर है जो मुस्लिम जो पुजारी होता है उसको क्या कहते हैं, सायल कहते हैं। क्या कहते हैं, चायल कहा जाता है। कहाँ पर, गोगा मेडी में जो मुस्लिम पुजारी होता है। और जो गोगा जी के जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के जो भगत आते हैं उनको है जो क्या कहा जाता है, पूर्बिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पूर्बिया है जो कहा जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है और सेकंड ग्रेड में एक बार पूछा भी गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए मित्रों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है, गोगा जी का प्रमुख मेला गोगा मेडी हनुमानगढ़ में भरता है, जबकि दूसरा मेला कहाँ भरता है। और ये राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2013 में पूछा गया है। आपने अगर राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो तो आपने लास्ट ईयर के पेपर देखे हो तो आपको ये क्वेश्चन है जो देखने को मिला भी होगा। तो जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइए, सही आंसर क्या है। इसका ए ऑप्शन मिलता है आपको नेवटपुरा जयपुर में, बी ऑप्शन गोगा जी की ओल्ड सांसौर में, और सी ऑप्शन राशमी गांव सित्तौड़ में, और डी ऑप्शन मिलता है कोलूमठ जोधपुर में। तो अब जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइए, सही इसका आंसर क्या है। बिल्कुल मित्रों आपका सही आंसर है। मैंने अभी आपको बताया था कौन सा, बी ऑप्शन सही है। देखो मैंने आपको बताया कि जो गोगा मेडी है वो कहाँ पर है, हनुमानगढ़ में, ठीक है। जहाँ पर है जो गोगा जी के धड़ की पूजा होती है। किसकी पूजा होती है, गोगा जी के धड़ की पूजा होती है। कहाँ पर, जो गोगा मेडी है वहाँ पर, ठीक है। और जो शीर्ष मेडी है वो कहाँ पर है, कौन सी, शीर्ष मेडी। जो शीर्ष मेडी है वो मैंने आपको बताया है कहाँ पर है, ददरेवा चूरू में। कहाँ पर है, ददरेवा चूरू में है। और जो तीसरा गोगा जी का मुख्य तीर्थ स्थल आता है वो कौन सा है, गोगा जी की ओल्डी या गोगा जी की झोंपड़ी, जो कहाँ पर है, सांसौर में। और ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। साथियों आप देखिए ए ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, नेवटपुरा है जो जयपुर है। आपको पता हो तो नवाटपुरा जो डूंगरपुर है, कौन सा, नवाटपुरा डूंगरपुर, वहाँ पर है जो आदिवासियों का तीर्थ स्थल है, यानी कि आदिवासियों का कुंभ है जो कहाँ पर स्थित है, नेवटपुरा है जो डूंगरपुर में। और ये क्वेश्चन है जो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2018 में पूछा गया था, ठीक है, कि जो नवाटपुरा जो डूंगरपुर है वहाँ पर कौन से जो जनजाति का है जो तीर्थ स्थल है या फिर है जो क्या है, ठीक है। तो वहाँ पर आदिवासियों का कुंभ है, कहाँ पर, नवाटपुरा डूंगरपुर में। और देखो साथियों यहाँ पर डी ऑप्शन आपको दिया हुआ है कि कोलूमठ जोधपुर। जो कोलूमठ जोधपुर है वहाँ पर है जो पाबू जी और उनके जो भतीजे होते हैं, कौन, हड़बू जी, सॉरी हड़बू जी नहीं, झरडो जी। कौन होते हैं, झरडो जी। इन दोनों का है जो पाबू जी और झरडो जी का जो मंदिर है वो कहाँ पर बना हुआ है, कोलूमठ जोधपुर में जो बना हुआ है। चलिए मित्रों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है, गोगा नवमी कहाँ जाता है, यानी कि गोगा नवमी किसको कहा जाता है। और ये आरएस एग्जाम 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, क्योंकि इसमें जो आपके कन्फ्यूजन हो जाता है कि भाद्रपद की जो कृष्ण है या शुक्ल है, श्रावण की शुक्ल है या कृष्ण है। तो इस प्रकार का है जो आपको कन्फ्यूजन रहता है, लेकिन कन्फ्यूजन होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये ऑप्शन आपको मिलता है कि भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की है जो नवमी को, और बी ऑप्शन भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की नवमी को, और फिर श्रावण है जो श्रावण के कृष्ण पक्ष की नवमी को, या फिर डी ऑप्शन आता है श्रावण के शुक्ल पक्ष की नवमी को। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइएगा, इसका सही आंसर क्या है। बिल्कुल मित्रों आपका आंसर सही है, क्योंकि गोगा जी क्या होते हैं, काले होते हैं, तो यानी कि क्या आएगा, कृष्ण पक्ष आएगा। कृष्ण जी कैसे, कृष्ण जी भी काले हैं और गोगा जी भी काले हैं, तो यानी कि कृष्ण पक्ष आ जाएगा। काला पक्ष कौन सा होता है, यानी अंधेरा कौन सा होता है, कृष्ण पक्ष में होता है। तो आप समझ सकते हो कि भाद्रपद की है जो कृष्ण पक्ष की है जो नवमी को है जो गोगा नवमी है जो होती है। और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। चलिए मित्रों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है, राजस्थान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोक देवता माने जाते हैं। और ये सेकंड ग्रेड एग्जाम 2011 में पूछा गया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ए ऑप्शन आता है तेजा जी, बी ऑप्शन आता है कबीर जी, और सी ऑप्शन तुलसीदास जी, और डी ऑप्शन आता है सूरदास जी। तो जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइए, इसका सही आंसर क्या है।
बिल्कुल मित्रों, आपका सही आंसर है। इसका सही आंसर क्या है? ए इसका सही आंसर है। अब देखो बाकी वाले 3 आंसर दिए हुए हैं, ए कबीर जी का दिया हुआ है, बी दूसरा है वो तुलसीदास जी का दिया हुआ है, फिर डी ऑप्शन है जो सूरदास जी का दिया हुआ है। अब देखो ये तीनों के तीनों जो ऑप्शन में दिए हुए हैं ना, तो वे लोक देवता नहीं है, वो क्या है? संत है। क्या है? संत है, जिन्होंने जो भक्ति मार्ग का है जो प्रसार किया था, तो इसीलिए ये तीनों है जो संत में आ जाएंगे। तो लोक देवता कौन से हो गए? केवल और केवल मात्र तेजा जी हो गए। तो ये क्वेश्चन है जो नॉर्मल क्वेश्चन है और ये सेकंड ग्रेड एग्जाम 2011 में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या है? तेजा जी है। चलिए मित्रों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है राजस्थान का वह लोक देवता जिसने महमूद गजनी से जो युद्ध किया था। साथियों अभी मैंने दूसरे क्वेश्चन में आपको जिक्र किया है कि महमूद गजनी से जो युद्ध किसने किया था, और ये क्वेश्चन है जो 2 बार है जो हूबहू लैंग्वेज में रिपीटेड हुआ है। एक तो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2007 में आया हुआ है और दूसरा है जो 2005 में जो क्वेश्चन पूछा गया है। दोनों क्वेश्चन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यानी कि 2 बार है जो पूछा गया है। ए ऑप्शन आपको मिलता है गोगा जी, बी ऑप्शन पाबू जी और सी ऑप्शन संत पीपा जी और डी ऑप्शन आपको मिलता है जसनाथ जी। तो जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइए इसका सही आंसर क्या है। बिल्कुल मित्रों, आपका सही आंसर है। इसका सही आंसर क्या है? ए गोगा जी इसका सही आंसर है। अब देखो मैंने आपको जिक्र किया था कि जब सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करता है, कौन करता है? महमूद जो गजनी आक्रमण करता है, ठीक है। जब वो सोमनाथ के मंदिर जो गिरनार गुजरात में है वहाँ पर आक्रमण करने के बाद में जो जैसे ही वो वापस लौटता है, वो कहाँ का था? है जो मंगोल प्रदेश का था, ठीक है। तो वो उत्तर की तरफ वापस है जो जाता है। तो अब देखो राजस्थान के उत्तर में है जो सुरू गांव में जो गोगा जी का जन्म हुआ है, तो उनका रास्ता है जो उसी प्रकार से महमूद गजनी का पड़ता है। तो वहाँ से वो जाते समय क्या करता है? जो महमूद गजनी की सेना होती है ना, उसको है जो गोगा जी क्या करते हैं? परास्त करते हैं। इसलिए जो महमूद गजनी है जो उनसे क्रोधित होते हैं, तो फिर है जो गोगा जी पर है जो महमूद गजनी आक्रमण करते हैं। कब? 1025 में है जो महमूद गजनी यहाँ पर आक्रमण करते हैं। और इसीलिए जो ये काफ़ी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है और कई बार एग्जाम में जो पूछा गया है। चलिए मित्रों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है लोक देवता गोगा जी का थान सामान्यतः किस पेड़ के नीचे बनाया जाता है? और ये राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2007 में क्वेश्चन है जो पूछा गया है। साथियों इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो मैंने अभी आपको एक क्वेश्चन का जिक्र किया था जो पीटीआई एग्जाम 2015 में पूछा गया था कि गाँव गाँव खेजड़ी और गाँव गाँव गोगो। तो अब इस कहावत से आप समझ सकते हो कि ये कौन से देवता यानी कि गोगा जी का जिक्र हो रहा था वहाँ पर। तो अब आप समझ गए होंगे कि इसका सही आंसर क्या है। ए ऑप्शन आपको मिलता है खेजड़ी और बी ऑप्शन बबूल और सी ऑप्शन पीपल और डी ऑप्शन होता है बरगद। साथियों आजकल क्वेश्चन का जो पैटर्न काफ़ी चेंज हो गया है, इस प्रकार के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन आप इस है जो फैक्ट को ध्यान में रखिएगा क्योंकि हो सकता है कि इस प्रकार का है जो तथ्य आपको कहीं पर है जो क्वेश्चन में कथन और कूट में है जो देखने को मिल सकता है। तो अब जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइए सही आंसर क्या है। बिल्कुल साथियों आपका सही आंसर इसका क्या है? एक खेजड़ी है जो इसका सही आंसर है। यानी कि लोक देवता जो गोगा जी होते हैं उनका थान कहाँ पर होता है? खेजड़ी के नीचे होता है। चलिए मित्रों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है तेजा जी का मुख्य तीर्थ स्थल कहाँ पर है? और ये सेकंड ग्रेड एग्जाम 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए ऑप्शन मिलता है नागौर, बी ऑप्शन खड़नाल और सी ऑप्शन परबतसर और डी ऑप्शन शाहपुरा भीलवाड़ा। तो अब जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइए सही आंसर क्या है। बिल्कुल मित्रों आपका सही आंसर आ रहा है। इसका सही आंसर क्या है? परबतसर है जो नागौर इसका सही आंसर है। अब साथियों अगर सीधा संवाद की जाए तो ये दोनों ही ऑप्शन है जो हो सकते हैं, लेकिन इसको है जो मुख्य तौर से जो यही माना जाता है परबतसर नागौर में। वैसे अगर बात की जाए तो खड़नाल में जो तेजा जी का जन्म भी हुआ था और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका सही आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है क्षेत्रफल। ये क्षेत्रफल नहीं है साथियों, क्षेत्रपाल है। क्या है? क्षेत्रपाल, ठीक है ना। मैं पीडीएफ प्रोवाइड करवाते समय इसको है जो संशोधित कर दूंगा, टाइपिंग में थोड़ी मिस्टेक रह गई है। तो क्षेत्रफल की बजाय क्षेत्रपाल है जो यहाँ पर शब्द का प्रयोग हुआ है। क्षेत्रपाल राजस्थान की संस्कृति में एक महत्वपूर्ण पहलू रहा है। और ये क्या है? अब देखो जो आरएस का एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो आरएस के एग्जाम में हमेशा क्या पूछा जाता है? परिभाषा के रूप में जो क्वेश्चन को पूछा जाता है, यानी कि एक लैंग्वेज के थ्रू क्वेश्चन को पूछा जाता है। तो ये भी इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया है। और मैंने आपको जो जब लोक नाट्य और जो वाद्य यंत्र करवाया था तो वहाँ पर मैंने कॉलेज लेक्चरशिप 2016 के जो क्वेश्चन थे वहाँ पर जिक्र करते मैंने आपको बताया था कि वहाँ पर जो किस प्रकार के क्वेश्चन की जिक्र किया, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर क्या है? जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइए। ए उपासक के रूप में, बी एक संत के रूप में, सी ग्राम देवता के रूप में, डी ग्राम अधिकारी के रूप में। तो जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइए सही आंसर क्या है।
बिल्कुल मित्रों, ग्राम देवता के रूप में है जो क्षेत्रपाल को है जो जाना जाता है। जैसे हम इस क्षेत्रपाल को है जो क्या कह सकते हैं, मामा जी भी कह सकते हैं, लेकिन मामा जी के रूप में विशेषकर से जो इसका जिक्र नहीं किया जाता है, क्षेत्रपाल यानी कि खेतला जी के रूप में इसको जाना जाता है। तो ये ग्राम देवता के रूप में जो इनकी पूजा होती है। चलिए मित्रों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है, भूरिया बाबा आराध्य देवता हैं, और ये है जो सेकंड ग्रेड एग्जाम 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये इसीलिए पूछा गया था क्योंकि इस मंदिर को लेकर है जो विवाद है जो उत्पन्न हुआ था और कोर्ट में चला गया था, इसीलिए जो ये क्वेश्चन पूछा गया था। ए ऑप्शन आता है गोडवाड़ के मीणाओं का, और बी ऑप्शन आता है देवड़ा राजपूतों का, और सी ऑप्शन आता है अजमेर के चौहानों का, और डी ऑप्शन है उदयपुर के सिसोदिया को। तो जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइए, इसका सही आंसर क्या है। बिल्कुल मित्रों सही आंसर है, इसका सही आंसर क्या है, ये इसका सही आंसर है। यानी जो गोडवाड़ के मीणे है उनके जो आराध्य देव कौन होते हैं, भूरिया बाबा होते हैं। अब देखो यहाँ पर भूरिया बाबा का जिक्र हुआ है, तो भूरिया बाबा वही बाबा है जो गौतमेश्वर महादेव मंदिर है जो बना हुआ है, कहाँ पर है, जो गोडवाड़ा है यानी कि पाली के आसपास है जो मंदिर बना हुआ है गौतमेश्वर बाबा का, अरावली की पहाड़ियों में। और इसीलिए जो ये मीणाओं के जो यहाँ के लोक देवता भी है, यानी कि आराध्य देवता के रूप में जो इनकी पूजा होती है, मीणा करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है, बाड़मेर जिले में तिलवाड़ा गांव में स्थित मंदिर किस लोक देवता से संबंधित है। और ये क्वेश्चन है जो सेकंड ग्रेड एग्जाम 2018 में जो हाल ही में एग्जाम हुआ था सेकंड ग्रेड का, उसमें जो क्वेश्चन पूछा गया था। ए ऑप्शन आपको मिलता है गोगा जी, बी ऑप्शन बाबा रामदेव, और सी ऑप्शन मिया जी, और डी ऑप्शन आपको मिलता है मलिनाथ जी। तो जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइए सही आंसर क्या है। बिल्कुल मित्रों आपका सही आंसर है। अब देखो यहाँ पर किसका जिक्र हो रहा है कि बाड़मेर में तिलवाड़ा गांव। तो अगर आपने जब पच्चू मेला पढ़ा हो तो आपको पता होगा कि जो बाड़मेर में जो पच्चू मेला जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण और राजस्थान का सबसे प्राचीन जो पच्चू मेला है वो कौन सा है, तिलवाड़ा गांव का है जो मलिनाथ पच्चू मेला है। तो मलिनाथ जी है जो इसका सही आंसर है। अब देखो साथियों मलिनाथ जी थे वो कौन थे, तो वे राठौड़ थे, ठीक है। और क्वेश्चन एक बार पूछा भी गया है। और जो मलिनाथ जी के जो भतीजे होते हैं तलीनाथ जी, वो भी ये जो एक है जो लोक देवता के रूप में उनकी पूजा होती है। और वे कहाँ के संबंधित है, पांचसोटा गांव है जो जालोर से जो इनका संबंध है। और ये क्वेश्चन भी सेकंड ग्रेड में जो क्वेश्चन है जो दिया हुआ था, वहाँ पर क्या करना था, आपको मिलान करना था। तो चलिए मित्रों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है, भारतीय डाक विभाग ने किस लोक देवता के फंड पर डाक टिकट है जो जारी किया था। और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2014 और RS प्री एग्जाम 2007 में क्वेश्चन है जो पूछा गया था। ये ऑप्शन आपको मिलता है बाबू जी, बी ऑप्शन देवनारायण जी, सी ऑप्शन रामदेव जी, और डी ऑप्शन आपको मिलता है तेजा जी। तो जल्दी से कमेंट कीजिएगा। बिल्कुल मित्रों सही आंसर है, लेकिन कुछ है जो स्टूडेंट को इसमें कन्फ्यूजन भी होता है, लेकिन कन्फ्यूज होने की बात नहीं है। इसका सही आंसर क्या है, बी इसका सही आंसर है। क्योंकि देखो जो लोक देवता में जो जिस लोक देवता की है जो फंड पर है जो टिकट जारी किया था डाक टिकट, वो है जो केवल और केवल देवनारायण जी की फंड पर है जो 1992 में जो डाक विभाग ने जारी किया था। और जो देवनारायण जी की अगर मैं फंड की बात करूं तो ये राजस्थान की सबसे बड़ी फंड है और इसमें जो सबसे ज़्यादा चित्रांकन हुआ है। और अगर सबसे ज़्यादा लोकप्रिय अगर फंड की बात करूं फंड की, तो वो किसकी है, पाबू जी की है। पाबू जी की जो फंड है वो तो क्या है, सबसे लोकप्रिय है, ठीक है। लेकिन जो सबसे बड़ी और जो सबसे ज़्यादा चित्रांकन और सबसे प्राचीन है जो वो किसकी है, देवनारायण जी की है। और मैंने आपको बताया था कि जब राजस्थान के जो वाद्य यंत्रों से संबंधित जो मैंने टॉपिक डाला था उसमें मैंने आपको बताया भी था कि पाबू जी की जो फड़ होती है वो किसके द्वारा की जाती है, भील जाति के भोपो द्वारा की जाती है। और कौन से वाद्य यंत्र द्वारा, रावण हत्ता वाद्य यंत्र का जो प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और वहाँ पर मैंने बताया भी था। और रावण हत्ता मैंने तार भी बताए थे कितने होते हैं, 9 से 17 के बीच में तार होते हैं। और सेकंड ग्रेड में एक बार क्वेश्चन भी पूछा गया था कि रावण हत्ते में कितने तार होते हैं। और जो थोरी जाति के लोग होते हैं वो जो वासना करते हैं बाबू जी की, तो उसमें जो सारंगी है जो वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। और रेबारी जाति के जो भोपे होते हैं वो कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं, माठ का, ठीक है। जबकि साथियों देखिए जो गोगा जी की वासना होती है उसमें कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, डेरू वाद्य यंत्र का। कौन से वाद्य यंत्र का, डेरू वाद्य यंत्र का। अभी तक पूछा नहीं गया, लेकिन अब आगे आपको है जो कहीं कथन कोट में इस क्वेश्चन को भी देखने को मिल सकता है। और अगर मैं रामदेव जी की बात करूं तो रामदेव जी होते हैं उनके जो ब्यावले या फिर उनके जो भजन होते हैं वो सर्वाधिक है जो लोक देवताओं में लंबे है जो गाए जाते हैं। चलिए मित्रों अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन आता है, राजस्थानी लोकगीतों में गाए जाने वाला नेतल का भरतार किस लोक देवता के संदर्भ में है? और ये इंडस्ट्री इंस्पेक्टर एग्जाम 2018 में पूछा गया था, जो अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा है जो करवाया गया था, और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ठीक है ना। और ए ऑप्शन मिलता है आपको पाबू जी, बी ऑप्शन हड़बू जी, और सी ऑप्शन रामदेव जी, और डी ऑप्शन तेजा जी। साथियों, अगर आपने सुना हो और आप अगर बाबा रामदेव की पुजारी हो तो आपने भजन सुना भी होगा कि मेरे नेतल के भरतार, ठीक है। तो कौन सा है जो इसका सही आंसर है? सी इसका सही आंसर है। साथियों, हर एग्ज़ाम में है जो राजस्थान के लोक देवताओं से संबंधित है जो क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ठीक है। आप कंफ्यूज मत होना, इस है जो टॉपिक को आप रट के जाना, क्योंकि हर एग्जाम में है जो इससे संबंधित आपको क्वेश्चन है जो देखने को मिलता है। साथियों, मैं हर वीडियो के अंतर्गत जिक्र करता हूं कि जो लास्ट ईयर के पेपर होते हैं वो आपके लिए जो महत्वपूर्ण रोल रखते हैं। जब भी आप रणनीति बनाते हो तो लास्ट ईयर के पेपर का अध्ययन करते हुए रणनीति बनाइएगा, क्योंकि वही होती है जो आपको सफलता दिलवा सकती है। क्योंकि जब आप लास्ट ईयर के पेपर पढ़ते हो तो आपको पता चलता है कि क्वेश्चन किस प्रकार का है जो पूछा जा रहा है, उसका पैटर्न क्या है। और आप जैसे कि अब वर्तमान में जो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल और पटवार का एग्जाम होना है, तो आप देखिए कि अभी वर्तमान में कौन कौन से एग्जाम हुए। जैसे कि 2018-19 में जो अधीनस्थ बोर्ड है महिला पर्यवेक्षक करवाया है और लाइब्रेरियन का एग्जाम करवाया है, या फिर आरपीएससी ने जो लाइब्रेरियन सेकंड ग्रेड का है जो लाइब्रेरियन का एग्जाम करवाया था। तो अब उन पेपर को आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि अब वर्तमान में 2018 में ट्रेंड किस प्रकार का चल रहा है, यानी कि 2020 में, ठीक है। तो 2020 में आपको पता चलेगा कि अब जो अपना बोर्ड जो एग्ज़ाम करवा रहा है, ठीक है, तो उसमें जो पेपर बढ़ाने वाले जो सदस्य है वो किस प्रकार की उनकी सोच रहती है। अगर आप पेपर को अध्ययन करते हो तो आपको पता चलता है कि उनकी सोच कहाँ तक जाती है, ठीक है। वो उनका है जो मेन फेवरेट टॉपिक कौन सा रहता है, ठीक है, वो आपको है जो पता चलता है। इसीलिए जो लास्ट ईयर के पेपर का अध्ययन करते जाइए और तैयारी करते जाइए, आपका सिलेक्शन श्योर होगा, गारंटी के साथ होगा। आप तैयारी करते जाइए, क्योंकि आपका ध्येय क्या है? तैयारी करना और नौकरी हासिल करना ही है। तो चलिए मित्रों, अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है, किस लोक देवता की ख्याति 4 हाथों वाले देवता के रूप में होती है? और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, और ये पटवार एग्जाम 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है। ई ऑप्शन मिलता है देव नारायण जी, बी ऑप्शन मलिनाथ जी, सी ऑप्शन वीर कल्ला जी राठौड़, और डी ऑप्शन मिलता है हड़बू जी। तो इसका सही आंसर क्या है? जल्दी से कमेंट कीजिएगा। बिल्कुल मित्रों, आपका सही आंसर है। इसका सही आंसर क्या है? सी इसका सही आंसर है। यानी जो वीर कल्ला जी राठौड़ होते हैं उनको है जो 4 हाथों वाले देवता के रूप में इनकी पूजा की जाती है। और ये है जो जब अकबर है जो चित्तौड़ दुर्ग पर है जो अकबर है जो चित्तौड़ दुर्ग पर जब आक्रमण करता है, और उस समय जो चित्तौड़ का जब तीसरा शाखा होता है, कौन सा? तीसरा शाखा। और तीसरा शाखा कब होता है? तो 1567-68 में है जो तीसरा शाखा होता है, ठीक है ना। तो उस समय है जो अपने दुर्ग का है जो भार है वो है जो वीर कल्ला जी राठौड़ और जो जयमल राठौड़ होते हैं उनके ऊपर है जो सौंप कर है जो उदय सिंह, फिर है जो कुंभलगढ़ नहीं, गोगुंदा वगैरह वहाँ पर चले जाते हैं। तो वहाँ पर है जो चित्तौड़ दुर्ग का है जो जब नेतृत्व युद्ध का करते हैं वो कौन करते हैं? वीर कल्ला जी राठौड़ करते हैं और जयमल राठौड़ करते हैं, ठीक है। और उनकी पत्नियाँ है जो फिर जौहर करती है। और उसी समय जो वीर कल्ला जी राठौड़ होते हैं वो अपने चाचा होते हैं, कौन? जयमल राठौड़। उनको है जो कंधे पर बैठा कर है जो युद्ध लड़ते हैं। तो उस समय 2 हाथ है जो किसके हो जाते हैं? वीर कल्ला जी राठौड़ के होते हैं, और 2 हाथ है जयमल राठौड़ के होते हैं। उनको देखकर है जो अकबर ने कहा था, और उनकी अकबर की सेना जो घबरा गई थी कि ये 4 हाथों वाले देवता है जो कौन है? तो वो कौन है? वीर कल्ला जी राठौड़ है। और साथियों, अगर मैं चित्तौड़ आक्रमण की बात करूं तो चित्तौड़ का जो पहला शाखा हुआ था तो वो कब हुआ था? तो वो 1303 में हुआ था। कब हुआ था? 1303 में हुआ था। उस समय जो चित्तौड़ के शासक थे वो कौन थे? तो वो थे अपने रतन सिंह थे। आपको पता हो तो आपने पद्मावती फिल्म देखी भी होगी जो अभी 2019 और 18 में जो चर्चा का विषय भी रही थी, ठीक है। और फिर 2 नंबर ऑप्शन आता है, 2 नंबर जो शाखा होता है वो कब होता है? तो वो होता है 1533-34 में जो शाखा होता है। कब होता है? 1533-34 में होता है। और उस समय जो चित्तौड़ का है जो शासक होता है वो कौन होता है? विक्रमादित्य होता है, वो अल्पायु का होता है। तो उनकी जो माता होती है कौन होती है? कर्णावती होती है, वो है जो शासन संभालती है। और साथियों, अगर मैं बात करूँ कर्णावती कौन थी, तो कर्णावती उनकी थी किसकी? हिंदू शासक, जो इसने है जो किसी युद्ध लड़ा था, बताइएगा कौन से मैं हिंदू शासक की बात कर रहा हूँ?
तो कर्णावती है जो वो होती है राणा सांगा की पत्नी होती है। किसकी होती है? राणा सांगा की पत्नी होती है। और साथियों अब आप कमेंट करके बताओगे कि राणा सांगा और बाबर के बीच में जो युद्ध कब हुआ था खानवा का? बिल्कुल आपका सही आंसर आ रहा है। देखिए साथियों, आप जब तैयारी करते हो दृढ़ संकल्प के साथ में तो आपका सिलेक्शन श्योर होगा। आपका संकल्प होना चाहिए। जिस प्रकार से जो जब उनके ऊपर है जो राणा उदय सिंह ने वीर कल्लाजी राठौड़ पर भार सौंपा था दुर्ग का, तो उनका संकल्प था कि मेरे स्वामी ने मेरे ऊपर है जो जिम्मेदारी दी है और मैं उस जिम्मेदारी का है जो निर्वहन करूंगा। इसीलिए जो इन्होंने अपना तन मन धन से है जो धन नहीं तन और अपनी शक्ति से जो आप युद्ध लड़ा था। ठीक है, तो इसी प्रकार से जो आपके माता पिता ने आपको तैयारी करने के लिए भेजा है तो आप शिद्दत के साथ में तैयारी कीजिएगा। जिस प्रकार से कल्लाजी राठौड़ ने युद्ध लड़ा था उसी प्रकार से आपका भी अब युद्ध है, आपको प्रतियोगिता परीक्षा पार करनी है। ठीक है, तो इस प्रकार से शिद्दत से जो तैयारी करते रहिए, आपका सिलेक्शन है जो श्योर होगा। चलिए मित्रों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है, अकबर के विरुद्ध चित्तौड़ आक्रमण 1567-68 के समय कौन से लोक देवता है जो युद्ध करते हुए मारे गए थे? और ये क्वेश्चन भी अभी हाल ही के एग्जाम में जो सेकंड ग्रेड का एग्जाम हुआ था 2018 में, उसमें जो क्वेश्चन पूछा गया था। ये ऑप्शन आपको मिलता है वीर फत्ता जी, बी ऑप्शन आपको मिलता है वीर बिगा जी, और सी ऑप्शन मलिनाथ जी, और डी ऑप्शन आपको मिलता है वीर कल्ला जी। तो जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइए, इसका सही आंसर क्या है? बिल्कुल मित्रों सही आंसर इसका क्या है? डी इसका सही आंसर। मैंने अभी आपको जिक्र किया था जो तीसरा शाखा होता है चित्तौड़ दुर्ग का, उस समय जो वीर कल्लाजी राठौड़ है जो दुर्ग का भार संभालते हुए जो युद्ध करते हैं और इस युद्ध में जो मारे जाते हैं। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है, राजस्थान के किस लोक देवता के माता पिता का नाम हंसा देवी और लोटिया जी थे? ठीक है, और ये पटवार एग्जाम 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है। ए ऑप्शन आपको मिलता है जसनाथ जी, बी ऑप्शन पीपा जी, और सी ऑप्शन धन्ना जी, और डी ऑप्शन जाम्बू जी। तो जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइए, इसका सही आंसर क्या है? बिल्कुल मित्रों सही आंसर क्या है? ए इसका सही आंसर है। जो जसनाथ जी होते हैं उनके जो माता पिता का नाम क्या था? हंसा देवी और लोटिया जी थे। साथियों जब हम संत और संप्रदाय का जो हमारा अगला वीडियो होगा, कौन सा? संत और संप्रदाय का, उसमें जो मैं आपको विस्तृत रूप से जो बताऊंगा कि इनके बारे में जो क्या क्या प्रसिद्ध है जसनाथ जी के बारे में, और जो संत और संप्रदाय में जो पीपा जी, धन्ना जी और जाम्बू जी, सॉरी ये जसनाथ जी नहीं है, मैंने गलत बता दिया, जसनाथ जी नहीं जाम्बू जी होते हैं, उनके माता पिता का नाम हंसा देवी और लोटिया जी, लोटिया जी होते हैं। ठीक है, और जब मैं संत और संप्रदाय पढ़ाऊंगा तो इन देवता का जो पूर्ण रूप से जो संत संप्रदाय का जिक्र करूंगा। चलिए मित्रों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है, साथू गांव में किस लोक देवता का विशाल मंदिर है जहां प्रतिवर्ष भादवा सुदी नवमी को मेला बढ़ता है? और ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड एग्जाम 2018 में पूछा गया था। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को थोड़ा घुमाया भी गया है। ए ऑप्शन आपको मिलता है वीर फत्ता जी, और बी ऑप्शन बिग जी, और डी ऑप्शन हड़बू जी, सी ऑप्शन कल्ला जी। तो जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइए, सही आंसर क्या है? बिल्कुल मित्रों आपका सही आंसर क्या है? ए इसका सही आंसर है। वीर फत्ता जी होते हैं वो साथू गांव जालोर के जो रहने वाले होते हैं। कहाँ के प्रसिद्ध है? साथू गांव जालोर के हैं। और इनका जो मेला कब बढ़ता है तो वो भादवा सुदी नवमी को मेला बढ़ता है। इस जो तिथि को आप याद कर लीजिए, कहीं आपको जो ये तिथि सीधे जो पूछी जा सकती है, कब? भादवा सुदी नवमी को किसकी है जो मेला बढ़ता है? तो वो फिर फत्ता जी का जो मेला बढ़ता है। कहाँ पर? साथू गांव जालोर के अंतर्गत। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है, गायों की रक्षा में अपने प्राणोत्सर्ग करने वाले कौन प्रसिद्ध हैं? यानी कि लोक देवता का जिक्र हो रहा है। और ए ऑप्शन आपको मिलता है, ये सेकंड ग्रेड एग्जाम 2010 में पूछा गया था। ए ऑप्शन गोगा जी, बी ऑप्शन तेजा जी, सी ऑप्शन पाबू जी, और डी ऑप्शन आता है उपयुक्त सभी। तो जल्दी से कमेंट कीजिएगा। बिल्कुल सही आंसर है। इसका सही आंसर क्या है? डी, यानी कि जो तेजा जी और पाबू जी और गोगा जी होते हैं वे है जो अब गायों की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की ये जो बलिदान दिया था। चलिए मित्रों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन आता है, वह कौन सा देवता है जिनकी आराधना इसीलिए की जाती है क्योंकि उन्होंने गुजरों की गायों को चोरों से छुड़वाने हेतु अपने प्राणों की आहुति दी थी? और ये RS एग्जाम 1996 में पूछा गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। इसमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन इसकी लैंग्वेज जब आप पढ़ते हो तो आपको थोड़ा सा है जो इंपॉर्टेंट लगता है, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। ए ऑप्शन मिलता है गोगा जी, बी ऑप्शन तेजा जी, सी ऑप्शन पाबू जी, और डी ऑप्शन मलिनाथ जी।
तो इसका सही आंसर क्या है? तेजाजी इसका सही आंसर है। जब आपने सुना होगा कि लासा गुजरी की है जो गायों की रक्षा कौन करते हैं? तेजाजी करते हैं। तो अब यहाँ पर गुजरों क्या पूछा है, तो सिंपल सा आप बता सकते हो कि तेजाजी इसका सही आंसर है। चलिए मित्रों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पीटीआई एग्जाम 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है कि वह स्थान जहाँ गोगा जी का जन्म हुआ था, और इसका मैंने जो आगे वाले 2 क्वेश्चनों में जिक्र भी किया था। ए ऑप्शन आपको मिलता है खड़नाल, बी ऑप्शन परबतसर, सी ऑप्शन कातरियासर और डी ऑप्शन ददरेवा मिलता है। तो इसका सही आंसर क्या है? डी इसका सही आंसर है। यानी कि गोगा जी का जन्म कहाँ पर होता है? ददरेवा चूरू के अंतर्गत होता है। और यहाँ पर है जो गोगा जी का जो मुख्य है जो पूजनीय स्थल है उसको क्या कहा जाता है? शीशमेड़ी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शीशमेड़ी या शीर्षमेड़ी है जो कहा जाता है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। चलिए मित्रों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन आता है निम्न में से कौन सा राजस्थान के लोक देवता नहीं है? अब देखो राजस्थान के लोक देवता नहीं है ये पूछा गया है, और ये राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2014 में पूछा गया है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। क्योंकि आप जब राजस्थान के अगर लोक देवता पढ़ रहे हो तो आप लोक देवता पढ़ते हो तो आपको जिक्र तो आ ही जाएगा कि कौन कौन से लोक देवता राजस्थान के हैं और कौन से जो राजस्थान के नहीं है। तो अगर आपने राजस्थान के पढ़े हो तो बाकी भिन्न है, उस ऑप्शन को आप टाल सकते हो आराम से इजी से। और ए ऑप्शन गोगा जी, बी ऑप्शन बाबू जी, सी ऑप्शन रामदेव जी और डी ऑप्शन आपको मिलता है नामदेव जी। तो इसको जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइए सही आंसर क्या है। बिल्कुल मित्रों सही आंसर आपका क्या है? डी इसका सही आंसर है। क्योंकि गोगा जी का जन्म कहाँ पर होता है? ददरेवा चूरू में होता है, और ये राजस्थान में जो गायों की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की जो आहुति देते हैं। और पाबू जी होते हैं वे भी है जो कहाँ पर जन्म होता है उनका? कोलूमठ जोधपुर के अंदर जो फलोदी है वहाँ पर जन्म होता है। और रामदेव जी का जन्म कहाँ पर होता है? ऊंडू कश्मीर है जो बाड़मेर में जो जन्म होता है। और ऊंडू कश्मीर जो मंदिर है वो रामदेव जी का काफ़ी है जो भव्य मंदिर है, ठीक है। और उसकी प्रतिष्ठा है जो अभी हुई थी जो 6 दिसंबर 2019 को जो इनकी प्रमाण प्रतिष्ठा हुई थी, ठीक है। इसलिए ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और जो नामदेव जी होते हैं वो राजस्थान से संबंधित नहीं होते हैं। नामदेव जी होते हैं वो संत होते हैं, वो कहाँ के होते हैं? महाराष्ट्र के होते हैं। कहाँ के? महाराष्ट्र के होते हैं, इसीलिए जो राजस्थान के लोक देवता नहीं है। चलिए मित्रों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है गोगा जी का मेला किस माह में भरता है? और ये सेकंड ग्रेड एग्जाम 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है। ए ऑप्शन आपको मिलता है भाद्रपद, बी ऑप्शन माघ और सी ऑप्शन फाल्गुन और डी ऑप्शन है जो श्रावण। अब देखिए साथियों आपने अगर ध्यान दिया होगा तो आपको पता सल गया होगा कि चाहे सेकंड ग्रेड का एग्जाम हो, ठीक है, चाहे आरएस का एग्जाम हो या फिर ग्राम सेवक का एग्जाम हो, पटवार का एग्जाम हो, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हो, हर एग्जाम के अंतर्गत है जो राजस्थान के लोक देवता से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आप इस टॉपिक को ध्यान से जो अध्ययन करके जाइएगा, और जो मेन फैक्ट है जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको जो इन क्वेश्चनों के माध्यम से करवा रहा हूँ। क्योंकि जो लास्ट ईयर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही क्वेश्चनों की जो है जो फैक्ट होता है वो इम्पोर्टेंट होता है। तो आप जब लास्ट ईयर के जो फैक्ट देखते हो तो आपको पता भी चल गया होगा कि राजस्थान के लोक देवता में क्या क्या है जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो अब इसका जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइए। बिल्कुल काफ़ी मित्रों ने सही भी आंसर दिया है। इसका सही आंसर क्या है? ए इसका सही आंसर है। भाद्रपद में है जो कृष्ण पक्ष की नवमी को है जो गोगा जी का क्या होता है? गोगा नवमी है जो गोगा नवमी में मेला भरिस्ता है। चलिए मित्रों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है तेजाजी के जन्म स्थल का नाम क्या है? और ये सेकंड ग्रेड एग्जाम 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है। सेकंड ग्रेड में आम तौर से राजस्थान के लोक देवता से संबंधित क्वेश्चन पूछा भी जाता है, चाहे लोक देवता हो, संत संप्रदाय हो, लोक देविया हो, ठीक है, इनमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ए ऑप्शन आपको मिलता है ददरेवा, और बी ऑप्शन खड़नाल, और सी ऑप्शन आसिंद और डी ऑप्शन कोलूमठ। तो जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइए सही आंसर क्या है। बिल्कुल मित्रों आपका सही आंसर है। क्या इसका सही आंसर है? खड़नाल। खड़नाल होता है वहाँ पर है जो खड़नाल परबतसर नागौर है वहाँ पर तेजाजी का जन्म होता है। और जो ए ऑप्शन आपको दिया हुआ है ददरेवा, ददरेवा है जो वो कहाँ पर है? चूरू में है, और यहाँ पर है जो गोगा जी का जन्म होता है। और फिर सी ऑप्शन आपको दिया हुआ है आसिंद, आसिंद भीलवाड़ा में है जहाँ पर है जो देवनारायण जी का जन्म होता है। और फिर डी ऑप्शन आपको दिया हुआ है कोलू, और कोलूमठ भी किसका जन्म होता है? पाबू जी का होता है। चलिए मित्रों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है जिला जिसमें लोक देवता रामदेव जी की समाधि है। और ये जूनियर अकाउंटेंट परीक्षा 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था, और ये यूनेस्को बोर्ड के द्वारा है जो करवाया गया था। ए ऑप्शन आपको मिलता है जोधपुर, बी ऑप्शन बाड़मेर, सी ऑप्शन जैसलमेर और डी ऑप्शन है जो बीकानेर। तो आपको पता भी होगा कि रामदेव जी का जो जन्म कहाँ पर हुआ था, तो वो हुआ था बाड़मेर में हुआ था। बाड़मेर के जो ऊंडू कश्मीर हुआ था। अब जो रामदेव जी का वर्तमान में जो प्रमुख तीर्थ स्थल है वो कहाँ पर है? तो वो तो जैसलमेर में है, ठीक है ना, रामदेवरा। लेकिन
रामदेव जी का मुख्य तौर से जो जन्म हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, तो वो बाड़मेर के ऊंडू कश्मीर में हुआ था। ठीक है ना। इस है जो क्वेश्चन को आप है जो ध्यान से देखिए, क्योंकि यहाँ पर है जो आपको कन्फ्यूजन होता है। ठीक है। और यहाँ पर है जो जैसलमेर में जहाँ पर रामदेव जी का जो मंदिर है वहाँ पर एक बावड़ी भी प्रसिद्ध है जिसका नाम क्या है, परसा बावड़ी। और कई बार क्वेश्चन पूछा भी जाता है, और अभी ये जो लाइब्रेरियन के एग्जाम में पूछा भी गया था कि परसा बावड़ी कहाँ पर है, तो कहाँ पर है, रामदेवरा में। ठीक है। अब साथियों देखिए, रामदेव जी होते हैं, उनको है जो पोखरण की जो जागीर है वो किसने दी थी, तो वो मलिनाथ जी ने दी थी। फिर है जो रामदेव जी अपने भतीजी होती है जिसका विवाह हमीर देव के साथ में होता है, हमीर सिंह के साथ में, वो है जो उनको दहेज में दे देते हैं और रामदेवरा को जो अपनी कर्म भूमि बनाते हैं। चलिए मित्रों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, संत पाबूजी के शिष्य मुख्यतः होते हैं किस जाति से संबंधित होते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। और ये प्रयोगशाला सहायक एग्जाम 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। ए ऑप्शन आपको मिलता है रेबारी, बी ऑप्शन जाट, और सी ऑप्शन सीपा, और डी ऑप्शन आपको मिलता है गुज्जर। तो जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइएगा। बिल्कुल मित्रों सही आंसर है, ये इसका सही आंसर है। यानी रेबारी जाति होती है वो पाबूजी को है जो अपना आराध्य देव मानती है। ठीक है। इसीलिए क्योंकि पाबूजी है जो ऊँटों के लोक देवता भी माने जाते हैं, यानी कि ऊँटों के देवता भी माने जाते हैं और प्लेग रक्षक के देवता भी माने जाते हैं। और जो भारत में ऊँटों को लाने का जो श्रेय है वो किसको जाता है, पाबूजी को जाता है। और पाबूजी के जो ऊँट होते हैं वो राजस्थान में लाने का जो साथ में सहयोग किसने किया था, तो वो किया था किसने, सांदा जी। और जो उनके साथ में होते हैं राइमल रायका वगैरह होते हैं, उन्होंने जो ऊँट लाने का जो सहयोग किया था। और पाबूजी का एक ग्रंथ भी पूछा जाता है कि पाबू प्रकाश किसने लिखा था, तो पाबू प्रकाश किसने लिखा था, मोरजी आसिया ने लिखा था। और एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि पाबूजी की बत्तीसी किसने लिखी थी, तो रामकरण कविया ने लिखी थी। और अगर पाबूजी की बात पूछी जाए तो वो किसने लिखी थी, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत ने लिखी थी, जो कि कहाँ की रहने वाली थी, रावतभाटा चित्तौड़ की। चलिए मित्रों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है, पाबूजी का अवतार माना जाता है, यानी कि पाबूजी कौन से अवतार से संबंधित है। और ये सेकंड ग्रेड एग्जाम 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। ए ऑप्शन शत्रुघ्न का अवतार, बी ऑप्शन लक्ष्मण का अवतार, और सी ऑप्शन भरत का अवतार, और डी ऑप्शन मिलता है राम का अवतार। तो पाबूजी होते हैं वो लक्ष्मण अवतार है जो माने जाते हैं। आपने अगर राजस्थान के लोक देवता जैसे पाबूजी है, ठीक है, गोगा जी है और रामदेव जी है, इनके आपने भजन सुने हुए तो वहाँ पर जिक्र भी होता है कि पाबूजी को किसका अवतार माना जाता है, लक्ष्मण अवतार माना जाता है। कभी कभी भजन भी सुनिया करिए, क्योंकि वहाँ से भी आपके जो फैक्ट दूर होते हैं और आपके जो मानसिक रूप से आप मजबूत भी होते हैं। कभी तनाव में हो और कभी पढ़ाई करते थक भी जाओ तो भजन भी साथ में सुना करो, क्योंकि इससे जो आपको ऊर्जा मिलती है, जो सकारात्मक ऊर्जा होती है। चलिए मित्रों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है, कामड़िया पंथ के प्रवर्तक देव कौन से हैं। अब देखो कामड़िया पंथ का यहाँ पर जिक्र हुआ है और ये जेल वार्डन एग्जाम 2017 में जो क्वेश्चन पूछा गया था। ए ऑप्शन आपको मिलता है रामदेव जी, बी ऑप्शन तेजा जी, और सी ऑप्शन गोगा जी, और डी ऑप्शन आपको मिलता है देव नारायण जी। तो अब देखिए ये क्वेश्चन साथियों आप आसानी से बता सकते हो, क्योंकि अगर आप निरंतर मेरी ये सीरीज देख रहे हो तो आपको पता भी होगा कि मैंने जब राजस्थान के लोक जो नृत्य करवाए थे तो वहाँ पर जो मैंने 13 ताली नृत्य का जिक्र किया था। और 13 ताली नृत्य को जो कामर जाति की महिलाएं करती है। और वहाँ पर जो सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन भी पूछा गया था कि जो 13 ताली नृत्य है वो किस लोक देवता को समर्पित है। तो अब आप बताइएगा जल्दी से कमेंट करके इसका सही आंसर क्या है। बिल्कुल मित्रों इसका सही आंसर क्या है, इसका है जो ये इसका सही आंसर है। यानी कि जो कामड़िया पंथ के जो प्रवर्तक होते हैं देव, वो कौन होते हैं, रामदेव जी होते हैं। चलिए मित्रों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है, जहार पीर के नाम से कौन से लोक देवता को है जो जाना जाता है। और ये ग्राम सेवक एग्जाम 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। अब देखो जहार पीर के नाम से आपको ऑप्शन दिया गया है। ए ऑप्शन आपको मिलता है देव नारायण जी, और बी ऑप्शन आपको दिया हुआ है हड़बू जी, और सी ऑप्शन आपको मिलता है गोगा जी, और डी ऑप्शन आपको मिलता है रामदेव जी। तो जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइए इसका सही आंसर क्या है। बिल्कुल मित्रों इसका सही आंसर क्या है, सी इसका सही आंसर है। जार पीर के नाम से कौन जाने जाते हैं, तो वो जाने जाते हैं गोगा जी। अब देखिए मैंने आपको बताया गोगा जी का जन्म कहाँ पर हुआ था, वो ददरेवा चूरू में हुआ था। और गोगा जी की माता का नाम क्या था, बांसल देव था, और उनके पिता का नाम क्या था, तो जीवराज जी चौहान था। और गोगा जी के अगर उपनामों की मैं अगर बात करूं तो गोगा जी का है जो सांपों के देवता, गोरक्षक देवता और जहार पीर के नाम से जाना जाता है। और ग्राम सेवक में ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि जहार पीर के नाम से जो किन को जाना जाता है। तो लोक देवता में आप उपाधि
उपाधियों को भी है जो याद करते रहिए साथ में, क्योंकि उपाधियाँ भी कई बार पूछा जाता है। और मैंने आपको जिक्र भी किया था कि मोहम्मद गजनी होते हैं वो 1025 में है जो गोगा जी के साथ में युद्ध लड़ते हैं। और गोगा जी की मैंने जो प्रमुख मंदिरों का भी जिक्र किया था, जिसमें जो गोगा मेड़ी होती है वो कहाँ पर है, नौर हनुमानगढ़ में है। और जिसका जिक्र है जो निर्माण किसने करवाया था, तो वो फिरोज तुगलक ने करवाया था। और इसकी आकृति है वो मैंने आपको बताया था कि मकबरे नुमा होती है। और ये गोगा जी का प्रमुख मंदिर भी है जिसे धुर मेड़ी है जो कहा जाता है। और यहाँ पर मेला कब बढ़ता है,